जी, मेरा नाम डॉक्टर सुभाष चंद्र झा, डॉक्टर एससी झा। मैं पीएमसीएच में पटना मेडिकल कॉलेज में कार्डियोथोरेसिक सर्जन हूँ। मेरा क्लिनिक तारामंडल के ठीक सामने कोतवाली थाना के बगल में चेस्ट क्लिनिक पटना के नाम से है। और हम लोग अपने प्रैक्टिस में देखते हैं कि आज का जो वातावरण है वो बहुत ही प्रदूषित है। चाहे आपका खाना हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे आपका राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, हम लोग का सोच, हम लोग का समझ, सब चीज़ प्रदूषित हो चुका है। ऐसे प्रदूषित वातावरण में सांस की बीमारी बहुत लाजमी है। और सांस की बीमारी ही नहीं बल्कि इस तनाव भरे युग में, इस भाग दौड़ के युग में तनाव जनित बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, इवन कैंसर जैसी बीमारियों का बहुत तेज़ी से आगमन हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमें ज़रूरत है ऐसे बीमारियों को रोकने की, ऐसे बीमारियों को प्रिवेंट करने की। हम देखते हैं कि आज हमारे पास बहुतों मरीज सांस की बीमारी, सर्दी खांसी, बराबर सर्दी खांसी रहती है। अच्छे डॉक्टर से दिखाने के बावजूद भी यदि आप कफ सिरप और एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो आपकी खांसी ठीक हो जाती है। टीवी पर अच्छे प्रचार दिए जाते हैं जिससे कि आप खांसी की दवा लें और आपका खांसी अलविदा। लेकिन इसके कारण होता क्या है कि यदि आपको टीबी के कारण खांसी है, कारण जानना बहुत जरूरी होता है। यदि टीबी के कारण खांसी है तो आपको उस समय में कफ सिरप लेने से, एंटीबायोटिक लेने से खांसी तो खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन टीबी बढ़ते रहेगा। और अंत में हम लोग के पास ऐसे पड़ाव में आता है जब बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। इसलिए हमेशा किसी भी बीमारी को जानने से पहले उसका डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। ये कह देने से कि इसको एलर्जी है इसलिए बराबर सर्दी खांसी होती है, ऐसी बात नहीं है। आज हम लोग के पास ऐसे बहुतों मरीज हैं जो दम फूलने के बीमारी को लेके आते हैं, उनका सांस फूलते रहता है और हम देखते हैं कि बहुत इन्हेलर चल रहा है, दमा की बड़ी दवा चल रही है। लेकिन जब छानबीन में पता लगता है कि मरीज नहीं ठीक हो रहा है, इसका मुख्य वजह है कि उसको हार्ट की बीमारी है। अतः यदि सही कारण जाने बिना हम लोग बहुत अच्छा से इलाज नहीं कर सकते हैं। कुछ मेरा सजेशन डॉक्टर लोगों के लिए भी है। आज डायबिटीज़ पूरे समाज में एकदम हम लोग का इंडिया कैपिटल है, राजधानी है। वायु प्रदूषण के मामले में पटना हम लोग के विश्व की राजधानी है। विश्व में इससे ज़्यादा प्रदूषण कहीं नहीं है। आज डायबिटीज़ को रोका जा सकता है। डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, यह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। यदि हम अपने मरीज को कुछ समय दें कि क्या चीज़ करने से उनको डायबिटीज़ नहीं हो सकता है, तो आज 100 में 50 से ऊपर मरीज को डायबिटीज़ के दवा से रोका जा सकता है। आज हम लोग यदि खान पान को ये कर दें, जैसे मीठा चीज़ ना लें, जो हम लोग लो कैलोरी डाइट लें, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, ऐसा दवा ऐसा खाना लें, घी तेल का व्यवहार कम करें, 4 से 5 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर जरूर टहलें, खासकर सुबह में नहीं, दिन में, धूप में। क्योंकि देखा गया है शहर में विटामिन डी के कमी के कारण बहुतों बीमारी हो रही है। लोग सुबह मॉर्निंग वॉक में निकल जाते हैं। पहले कहावत था अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। आज हम लोग अर्ली टू बेड तो नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग 11 बजे 12 बजे तक व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक करते रहते हैं। और सुबह हम लोग 4 बजे गांधी मैदान में टहलने के लिए निकल जाते हैं। यदि आपकी स्लीप पूरी नहीं होती है, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, इसके कारण भी बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं। बहुत मरीज आते हैं जिनको छाती में दर्द है, और जब हम प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूरा इतिहास लेते हैं उसका, तब पता लगता है कि इस बीमारी को नींद की कमी के कारण ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। जितने भी मॉर्निंग स्कूल हैं
वो सब मॉर्निंग स्कूल सुबह में जाते हैं। गार्जियन थक के आते हैं, रात के 11-12 बजे सोते हैं और 4 बजे 5 बजे उठ करके बच्चा को बस स्टैंड पर लेके चले जाते हैं, जहाँ पर कि तेजी से गाड़ी आती है और साथ में ठंडा का झोंका और धूल के वातावरण लेकर के आती है, जो कि हमें सर्दी खांसी जैसे बीमारियों में, सांस के बीमारियों को और प्रमोट करता है। हमको ज़रूरत है कि लोग को प्रिवेंशन पर जोर देने की। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक किताब मार्केट में लिखी है, जो मार्केट में काफ़ी जोरों से चल रही है। उस किताब का नाम है हेल्थ अलर्ट। इसमें कम से कम 20 ऐसे कॉमन बीमारियों के बारे में लिखा गया है, जिसे आप जानकारी के रहने से आप उस बीमारी को ना होने दें, और यदि हो भी जाए तो उसको कंट्रोल करके रखने दें। उसके कारण दूसरे अंग को डैमेज नहीं होने दें, नहीं तो आपका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर बढ़ते जाएगा, तो उसके कारण आपको हार्ट की बीमारी, आपको किडनी की बीमारी, आपका ब्रेन में स्ट्रोक, ये सब बहुत आम बात है। और हम लोग पूरे समाज के मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी को काफ़ी हद तक कम कर सकेंगे। मेरा आप लोगों से एक अनुरोध ये भी है कि मेरी किताब हेल्थ अलर्ट 250 पेज की है, अमेज़न वगैरह पर भी मिलती है, हेल्थ अलर्ट। इसको जरूर लें और पूरे समाज लाभान्वित हो। इस व्यस्त की जिंदगी में भी अपने जिंदगी को सुरक्षित रखें। जिंदगी है तो ये दुनिया भी अच्छी लगेगी। हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, और मेरा पहला मकसद हेल्थ अलर्ट जैसे किताब से, या मेरा जो मैगजीन पेपर सब में जो निकलते रहता है हेल्थ अलर्ट पर टॉपिक सब, इसका कारण होता है समाज में लोगों की भलाई करना, लोगों को जागरूक करना। और इस मामले में मेडिशाला से हम सिर्फ इसलिए जुड़े हैं कि इनके माध्यम से हम अपने बिजी शेड्यूल में भी आपको सही समय दे सकें, ताकि आपको हम सही रास्ता दिखा सकें और आपको रोग मुक्त कर सकें।